जीवन की यात्रा में हम सभी सुख दुख के महासागर में तैरते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा है वह इसे स्पष्ट रूप से समझाता है। दुख और सुख आते जाते रहेंगे, धीर व्यक्ति उनसे विचलित नहीं होता। जब हम अपने दुखों को महसूस करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम पहले उन्हें स्वीकार करें। हाँ, मैं अभी ठीक नहीं हूं, पर मैं ठीक हो जाऊंगा। यह सरल सी स्वीकारोक्ति हमारी मानसिक यात्रा की शुरुआत है। जैसा कि हम अपने दिल की बात मानते हैं, वही हमें आगे बढ़ने और उपचार के मार्ग में ले जाती है। हमारे भीतर असंख्य विचारों का जंजाल होता है और अक्सर ये विचार हमें गिराने में सफल हो जाते हैं। गीता में यह महत्वपूर्ण संदेश है कि एक मनुष्य अपने मन द्वारा उठाया जाता है। जब हम अवसादित होते हैं तो नकारात्मक विचार हमारी सोच को ग्रसित कर लेते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। हमें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। हमें मात्र अपने विचारों की पहचान करनी है और यह सोचना है, मैं अपने मन को निर्देश देता हूं। मन मेरा सेवक है, मालिक नहीं। इस सोच के साथ हम अपने डर को सशक्तता में बदल सकते हैं। जीवन में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि आंधियों में रुकना हमारे लिए सही विकल्प है, लेकिन गीता का सबसे बड़ा संदेश हमें प्रेरित करता है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम अवसाद में होते हैं तो रुकना वास्तव में दुख को बढ़ाता है। इसलिए अपने दिन में छोटे छोटे कर्म शामिल करें, चाहे वह 10 मिनट की सैर हो या एक गिलास पानी पीना। यह छोटे कर्म भी हमें ऊर्जा और विश्वास वापस लाते हैं। जैसे ही हम अपनी दिनचर्या में ये छोटे कदम शामिल करते हैं, हम अपने अंदर बदलाव की पहली किरण महसूस करते हैं। इस यात्रा में हम न केवल अपने मन को सीखते हैं, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाते हैं। अपने दुखों को स्वीकार करना, अपने मन के विचारों को पहचानना और निरंतर कर्म करना, यह सब हमें और मजबूत बनाता है। अपने साथ यह वादा करें कि आप गिरने के बजाय हर बार उठेंगे। यह सफर निरंतरता, साहस और आत्म स्वीकृति का है, और यही अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है। आपकी आत्मा दिव्य है और इसलिए इसकी पहचान केवल कमजोरी नहीं हो सकती। जब हम संकट में होते हैं और अपने जीवन के अंधेरे क्षणों में डूब जाते हैं, तब हमारा मन हमें निराशा की ओर धकेलता है। हम खुद को न्यायालीन प्रक्रिया में डाल देते हैं, सफलताओं और असफलताओं का मुकाबला करते हुए खुद को सजा देते हैं। लेकिन याद रखें, आत्म करुणा हमेशा एक रास्ता है। हर एक दिवा स्वप्न में जब महसूस होता है कि हम टूट गए हैं, तब हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम खत्म नहीं हुए हैं। यह आवश्यक है कि हम खुद को बताएं कि मैं ठीक होने के लायक हूं। तो जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं, तो हमें अपने आप से प्यार करने का सच्चा प्रयोग मिलता है। यह दोष और आलोचना का एक चक्र तोड़ता है, जिससे हम खुद को स्वीकार करते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हर कठिनाई में हमें यह विचार करना चाहिए कि भगवान हमारे भीतर बसा है। जब नौकरी, रिश्ते, पैसा या स्वास्थ्य के मुद्दे हमें गिराते हैं, तो विश्वास करें कि परमात्मा कभी भी हमें नहीं छोड़ता। जब हम खुद से कहते हैं, मेरी जिंदगी खत्म है, तब हमारे दिल की आवाज उठती है, मेरी कहानी अभी बाकी है। तो ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हर समाप्ति एक नया प्रारंभ होता है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि अवसाद केवल एक अध्याय है, हमारी पूरी जिंदगी नहीं। हमारी यात्रा में कई कठिनाइयां आई होंगी, लेकिन उनमें से हर एक ने हमें मजबूत बनाया है। अर्जुन की तरह हमारे भीतर भी वही शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने की योग्यता देती है। तूफान चाहे कितना भी भयंकर हो, याद रखें कि सूरज हमेशा उगेगा। आत्म करुणा से भरा हर कदम हमें जीवन में आगे बढ़ाता है, बिना किसी थकावट या भय के। अपने आप से प्यार करना, खुद को सम्मान देना, यही सच्ची सफलता है। यह जीवन की मुश्किलें केवल एक दूसरे पक्ष का हिस्सा हैं, जिन्हें हमें खुशी के साथ स्वीकार करना है।